वश में नियति ऐसा खेलेगी कि पूरा गुरुवंश दांव पर लग जाएगा। कोई नहीं बचे, कोई नहीं। आज मेरे शरीर से वस्त्र नहीं, हस्तिनापुर के शरीर से रक्षा कवच उतारा गया है। आज जिन आंखों ने मेरा अपमान होते हुए देखा है, वही आंखें हस्तिनापुर का विनाश देखेंगे। मेरे हंसने वालों की मृत्यु पर कोई रोने वाला नहीं होगा। आज भारत की इस पवित्र भूमि पर किया गया यह अनर्थ कल इसी भूमि पर महाभारत रचेगा। जब भी किसी युग में एक स्त्री का अपमान होगा तो द्रौपदी की अपमान की कहानी दोहराई जाएगी। ये कहानी दोहराई जाएगी। विनाशकारी महायुद्ध में जीत किसकी हुई? जिन्होंने प्राण दिए उनकी या जिन्होंने प्राण लिए उनकी? कौन हारा ये महासंग्राम? धर्म, अधर्म या मानवता? कैसे हारी ये मानवता? ये मेरा प्रश्न है, उत्तर दीजिए ब्रह्मदेव। जिन्होंने युद्ध लड़ा उन्हें विजय मिली या वीरगति, पर जो पीछे छोड़ गए उन्हें क्या मिला? आंसू, पीड़ा। युद्ध थम चुका है किंतु उनके आंसू अभी तक नहीं थमे हैं। हे ब्रह्मदेव, मानव की सभ्यता और संस्कृति का पतन क्यों? आश्चर्य। महर्षि वेद व्यास, भूत, भविष्य और वर्तमान का महाज्ञाता, जो स्वयं हर प्रश्न का उत्तर जानता है, वो मुझसे प्रश्न कर रहा है। आप तो जानते हैं महर्षि, ये विनाश मानव जाति की रक्षा के लिए हुआ। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है ब्रह्मदेव। मानव का विनाश करके मानव जाति की रक्षा कैसे की जा सकती है? न जाने आने वाले कितने युगों तक इस महायुद्ध की अग्नि में जलती रहेगी मानव जाति। महाविनाश को देखकर मेरी तो जीवित रहने की इच्छा ही समाप्त। आप अभी प्राण नहीं त्याग सकते महर्षि। हर प्राणी के जीवन का एक उद्देश्य होता है। जिन्होंने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में अपने प्राण गंवाए, उनके जीवन का एक उद्देश्य था कि वो धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में भाग लें। इस युद्ध से उनका जीवन और उद्देश्य दोनों पूरे हुए, परंतु आपके जीवन का उद्देश्य अभी पूरा होना शेष है महर्षि। अब और क्या देखना शेष है ब्रह्मदेव? देखना नहीं, आपको दिखाना है महर्षि। आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा मार्ग दिखाना है जो उन्हें विकास की ओर ले जाए, ऐसे महाविनाश की ओर नहीं। इस महाविनाश को एक सीख बनाकर आपको आने वाले युगों के समक्ष रखना है, जिससे महाभारत का ये युद्ध मानवता के मस्तक पर कलंक बनकर नहीं, अपितु उनके हृदय में एक सीख बनकर रहे। ये कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ? इस महासंग्राम को एक महाकथा का रूप देकर। मैं कुछ समझा नहीं ब्रह्मदेव। जो महाभारत आपके मस्तिष्क पर अंकित हो चुका है, मेरा निवेदन है कि आप उस महायुद्ध, उसके कारण और परिणामों को एक ग्रंथ के रूप में आने वाले युग के समक्ष प्रस्तुत करें। इस ग्रंथ को लिखने में आपका सहयोग करेंगे तीनों लोकों के बड़े ज्ञानी विघ्नहर्ता श्री गणेश। यह रचना वेदों के समान ही मनुष्यों का मार्गदर्शन करेगी और ये 5वां वेद कहलाएगी।